कौम के मुस्तकबिल को अगर हमने महफूज बनाना है तो उसके लिए हमें ज़रा हेल्थ पर बहुत काम करना है। हम देखें 2 रोज़ से मुल्क भर के जो 66 अजला हैं उसमें ज़ेली इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चुका है। 7 रोज़ा ये मुहिम है और इस दौरान 1.5 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के क़तरे पिलाए जाने हैं। तब मुल्क में इस वायरस पर काबू पाने में बदस्तूर मुश्किलात का सामना। एक राय ये है कि जब तक अफगानिस्तान में ख़त्म नहीं होगा हम पाकिस्तान में भी ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि अब 2 ही मुल्क हैं जहाँ पर ये वायरस मौजूद है। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं पंजाब में पोलियो प्रोग्राम के सरबराह हैं मोहम्मद खैज़र अफजाल साहब। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि इस वक्त ज़्यादा मुतासरा अजला कौन से हैं और वहाँ पर हमारी प्लानिंग क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपने इस अहम मौजू पे बात करने के लिए मुझे इनवाइट किया। देखें जी, पंजाब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 2020 अक्टूबर से पोलियो फ्री है। पोलियो फ्री से मुराद ये है कि यहाँ पोलियो का कोई केस नहीं आया है अक्टूबर 2020 से ऑनवर्ड्स। हाउएवर पंजाब में जो हमारे इन्वायरमेंटल सैंपल्स जिनको हम माहौलियाती नमूने कहते हैं उनमें पोलियो वायरस जो है वो नमूदार होता रहता है, जिससे मुराद ये है कि पोलियो का वायरस हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। बेस्ड ऑन ओवरऑल सेंसिटिविटी के किस ज़िला में ये पोलियो का वायरस सबसे ज़्यादा नमूदार हुआ, जहाँ पॉपुलेशन मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, हमने अजला की कैटेगराइजेशन की हुई होती है। तो पंजाब की जो 3 अजला हैं, फैसलाबाद, रावलपिंडी और लाहौर, उनको हम हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं। उसकी एक वजह ये है कि वहाँ पे एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हमारे 3 बड़े शहर हैं। उसके साथ साथ जो सबसे अहम बात ये कि हमारा हाइपोथेसिस, जैसे आप ये प्रोग्राम के आगाज़ में बता रहे थे, वो ये है कि हमारे पास जो वायरस है वो अफगानिस्तान से ट्रेवल करके यहाँ पे आता है। यहाँ पे इन 3 शहरों में वो पॉपुलेशन जो अफगानिस्तान या केपी से ट्रेवल करके यहाँ आती है वो सबसे ज़्यादा है। लिहाजा इसी बेस पे हम इनको हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं। हाउएवर हमारा जो फोकस है वो तो तमाम अजला पे है, बट सिंस यहाँ पे ऐसी पॉपुलेशन जिसको हम वल्नरेबल पॉपुलेशन या हाई रिस्क मोबाइल पॉपुलेशन कहते हैं उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है, तो हमारा फोकस इन अजला पे ज़्यादा रहता है। तो सर, अभी क्या चैलेंजेस क्या हम देख रहे हैं, क्योंकि अब तो बार बार कैंपेन भी रन की जा रही होती है, घर घर जाया जा रहा होता है, नाखुशगवार वाक़यात भी सामने आ रहे होते हैं और इस मरतबा भी कुछ वाक़यात ज़ाहिर है वो टाइम टू टाइम हम देख रहे हैं, रिपोर्ट भी होते आ रहे हैं। तो क्या कोई माइंडसेट लोगों का चेंज होता आप दिखाई दे रहे हैं? कुछ इलाकों की अगर हम बात करें, क्या लोग अब बदल रहे हैं? क्या उनको एजुकेट किया जा रहा है? एजुकेट तो वगैरह अवेयरनेस के परस्पेक्टिव से तो काम हम हमेशा से देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन क्या माइंडसेट चेंज होता आप देख रहे हैं? जी, मैं समझता हूँ कि जी जो हमारा पोलियो एरेडिकेशन इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का और बाकी प्रोविंसेस में उसमें काम कर रहे हैं, उसमें नो डाउट हमारी जो प्रोग्रेस है वो तो बहुत इनकरेजिंग है। ओवर द इयर्स माइंडसेट की तब्दीली का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि अब से कुछ साल पहले तक जो रिफ्यूजल्स हैं, जो पेरेंट्स इनकार कर देते थे कि हमने अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाने, उनकी तादाद हज़ारों में हुआ करती थी। और ये केस पंजाब में भी ऐसा ही था। मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, शायद 4-5 साल पहले ऐसी सूरत हाल थी। मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारे प्रोग्राम की एडवोकेसी की एफर्ट्स भी शामिल हैं। ओवरऑल हुकूमत की तरफ से जो अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई जाती हैं वो भी इसका एक रीज़न है। एज अ रिजल्ट अब हमारे पास रिफ्यूजल्स जो हैं वो ना होने के बराबर हैं। अगर हम लास्ट कैंपेन की बात करें तो पंजाब में एक भी क्रॉनिक रिफ्यूजल नहीं था। अलबत्ता कुछ मिथ्स जो हैं वो वैक्सीन के हवाले से जो प्रिवेल करती हैं, खास करके क्योंकि हमारी कैंपेन्स जो है वो तवातर के साथ होती हैं, तो पेरेंट्स की एक कंसर्न ये होता है कि जी अभी पिछले महीने ही तो हमने अपने बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाए थे, तो आप दोबारा क्यों आ गए? तो उसमें हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये पोलियो के कतरे जितनी दफ़ा भी बच्चा पिएगा, जो एलिजिबल बच्चा है 5 साल से जिसकी उम्र कम है, तो वो कुव्वत मुदाफ़ियत जो उसकी है, इम्यूनिटी जो है उसमें इजाफा होगा। सो ये बेसिकली ऑगमेंट करता है जितनी भी दफ़ा ये कतरे पिए जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब की हद तक तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि जिसमें हमें कोई रेजिस्टेंस आए या पेरेंट्स कोई रिफ्यूजल। लेकिन ये ज़ाहिर है पंजाब की बात है सर, आई एम श्योर ज़ाहिर है जो बाकी सूबे हैं उनके चैलेंजेस बिल्कुल डिफरेंट होंगे। आप ज़रा पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हो सकता है बाकी सूबों से मुतालिक वो बात ना कर पाए, फिर भी मैं राय ज़रूर आपकी लूँगा कि अगर पंजाब महफूज है तब भी वो गैर महफूज है, अगर पाकिस्तान महफूज है तब भी वो गैर महफूज है, चूँकि ज़ाहिर है जब तक दुनिया में कहीं एक केस भी है तो दुनिया गैर महफूज है। पूरी दुनिया में अगर वैक्सीन जहाँ जहाँ बन रही है वो बनी इन 2 मुल्कों के लिए रही है। अब ऐसे में क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान से बात कर रही है इससे मुताल्लिक और हम उनको भी कन्विंस कर पा रहे हैं कि ये एक बड़ा चैलेंज है इस खित्ते के लिए और इसमें मिलकर काम करना होगा, अकेले हम नहीं कुछ कर सकते?
जी आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। ये आपकी जो आपने पॉइंट आउट की चीज़ एब्सोल्युटली ऐसा ही है कि अगर पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में कहीं पे भी पोलियो का वायरस मौजूद है तो वो पूरी दुनिया के लिए थ्रेट तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान जी बिल्कुल ये एक जॉइंट एफर्ट है। और जब भी हम पोलियो का तदारुक की बात करते हैं तो वो रीजन की बात होती है, ना सिर्फ कंट्री या किसी सूबे की हद तक। जहां तक अफगानिस्तान के साथ कोऑर्डिनेशन का ताल्लुक है तो 100% हमारी हुकूमत के लेवल पे भी और हमारे प्रोग्राम के लेवल तक हमारे जो हमारे पार्टनर्स हैं जिनमें WHO, यूनिसेफ, CDC, BMGF वगैरह, ये तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये हमेशा इन सिंक काम करते हैं अफगानिस्तान से। और अफगानिस्तान ने भी या हमारे बाकी सूबे भी जो हैं उन्होंने भी इसमें बहुत ही पॉजिटिव प्रोग्रेस शो की है। एक बहुत ही लैंडमार्क चेंज जो मैं बताना चाहूँगा विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान यहाँ पे, कि अब से 1 साल पहले तक अफगानिस्तान में डोर टू डोर कैंपेन नहीं होती थी। वहां पे कैंपेन जो है वो किसी मस्जिद में या किसी ऐसे पब्लिक एरिया में बच्चों को इकट्ठा करके होती थी जो कि सेफ होता था, सिक्योर होता था। बच्चे वहां पे आ जाते थे और उनको पोलियो के कतरे पिला दिए जाते थे। अब एक जो डेवलपमेंट वहां पे हुई है 100% अफगानिस्तान में तो शायद नहीं मगर काफी इलाकों में, कि अब वहां डोर टू डोर मुहिम स्टार्ट हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब अगर हम रीजन की भी बात करें तो हम बिल्कुल डायरेक्शन हमारी ठीक है। हमारे पोलियो केसेस में कमी आई है, हमारे बिल्कुल ठीक आई। और जाहिर है आप पंजाब के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा ये चीज़ हाईलाइट कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली पूरे मुल्क में भी काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो भी रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा, हमेशा देखते हो रहा होता है। अच्छा, वक्त हमारे पास बहुत मुख्तसर है सर, अगर आप मिथ से रिलेटेड एक छोटा सा मैसेज मैं चाहूँगी इस वक्त जो वालिदैन देख रहे हैं उनको आप कोई मैसेज देना चाहें, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म हमारे पास है, लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं। पोलियो से रिलेटेड आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं चाहूंगी कि मिथ्स को भी जरा एड्रेस जरूर कीजिएगा कि लोगों के दिमाग में जो चीजें हैं वो कैसे हम खत्म कर सकते हैं। दो जी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इस वैक्सीन को लेके पेरेंट्स या बाकी लोगों के दिलों में हो सकते हैं। एक तो ये है जी कि लोगों को लगता है कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अंदर कोई एक मिथ्स जो प्रिवेल करती है। तो उसमें जी मेरा बड़ा सिंपल सा आर्गुमेंट है कि ये वो वैक्सीन है जो सऊदी हुकूमत भी लोगों को एडमिनिस्टर करती है जब हम वहां पे एंटर होते हैं फॉर हज और फॉर उम्रा पर्पस। तो अगर सऊदी अरब की हुकूमत इस वैक्सीन को हलाल समझ के एडमिनिस्टर कर रही है टू ऑल मुस्लिम्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, तो इसका मतलब है तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्स्टली। सेकेंडली, ये वो वैक्सीन है जिसने 128 ममालिक में से 126 ममालिक में पोलियो का खात्मा किया है। ये वही वैक्सीन है जो WHO सर्टिफाइड है। 128 मुल्कों में वायरस था 1988 में जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। आज सिर्फ 2 ममालिक में रह गया है, तो 126 ममालिक में पोलियो का खात्मा इसी वैक्सीन ने किया है। इट्स अ WHO सर्टिफाइड वैक्सीन व्हिच हैज नो साइड इफेक्ट। तो इसमें ये दो चीजें हैं, आमतौर पे लोग इस और ज़रा इसी की एडवोकेसी हमें ज़्यादा करनी चाहिए। सर बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे।